रवि, नेहा और विक्रम कॉलेज के बहुत अच्छे दोस्त थे। छुट्टियों में शहर की भीड़ से दूर तीनों ने एक अनजान जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। वाह, ये जंगल कितना खूबसूरत और शांत है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अरे काहे का सुकून, मेरे तो कंधे दर्द कर रहे हैं ये भारी बैग उठाकर। मुझे तो बस जल्दी से आराम करना है। तू कभी नहीं सुधरेगा विक्रम। थोड़ा प्रकृति का मजा ले मेरे भाई। ऐसी ताजी हवा शहर में कहाँ मिलती है। विक्रम मुंह बनाते हुए आगे बढ़ता रहा। चलते चलते शाम ढलने लगी, इसीलिए तीनों ने एक साफ जगह देखकर अपना टेंट लगाने का फैसला किया। रवि और नेहा ने मिलकर लकड़ियां जमा की और टेंट लगाया, लेकिन विक्रम ने उनकी कोई मदद नहीं की। विक्रम, तू भी थोड़ी मदद कर दे भाई, अंधेरा होने वाला है, हमें आग भी जलानी है। मेरा बैग सबसे भारी था, इसलिए मैं तो आराम करूंगा। तुम लोग टेंट लगाओ। तू हमेशा ऐसा ही करता है विक्रम। बैग में सिर्फ तेरा खाना नहीं है, हम सबका राशन है। विक्रम ने नेहा की बात अनसुनी कर दी। रात का अंधेरा घिरते ही तीनों ने टेंट के बाहर आग जलाई और बैठ गए। रात के सन्नाटे में जंगल की अजीब सी आवाजें आने लगी थीं। तीनों आग तापते हुए खाना खा रहे थे। मुझे इस जंगल में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तू तो फालतू में डरपोक है नेहा। यहाँ जंगली जानवरों के अलावा और कौन होगा। विक्रम सही कह रहा है नेहा, डरने की कोई बात नहीं है। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं, सुबह हमें आगे भी जाना है। आग बुझाकर तीनों एक ही बड़े टेंट के अंदर सोने चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका था। अरे ये मैं कहाँ आ गया? हमारा टेंट कहाँ गया? नेहा, विक्रम, तुम लोग कहाँ हो? कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरा बैग तो मेरे पास ही है, लेकिन बाकी सब गायब कैसे हो गया? रात को तो हम एक ही टेंट में थे। रवि उस अनजान जगह पर बिल्कुल अकेला था। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में नेहा का भी यही हाल था। नेहा एक नदी के किनारे उठी। टेंट और दोस्तों को गायब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये क्या मजाक है? रवि, विक्रम, तुम लोग मुझे डरा रहे हो ना? बाहर आ जाओ प्लीज। ये जंगल तो बहुत अजीब लग रहा है। मेरा बैग मेरे पास है, लेकिन मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मुझे हिम्मत रखनी होगी। मैं नदी के किनारे किनारे चलती हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। नेहा अपने बैग को कसकर पकड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन जंगल के तीसरे हिस्से में उठा विक्रम डरा हुआ नहीं बल्कि गुस्से में था। मुझे पक्का यकीन है उन दोनों ने मेरे साथ भद्दा मजाक किया है। मेरा टेंट लेकर भाग गए। अच्छा हुआ मेरा बैग मेरे पास है, जिसमें मेरा खाना और पानी है। मैं किसी की परवाह नहीं करता। मैं खुद ही रास्ता ढूंढ लूंगा और सीधा शहर जाऊंगा। वो दोनों भाड़ में जाएं। इस तरह वो रहस्यमयी जंगल उन तीनों की परीक्षा लेने के लिए तैयार था। सबसे पहले परीक्षा की घड़ी रवि के सामने आई। काफी दूर चलने के बाद रवि को रास्ते में एक बहुत ही कमजोर और बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो भूख प्यास से तड़प रहा था। बेटा, मैं 3 दिन से इस जंगल में भटक रहा हूँ। मैं भूख से मर जाऊंगा। अरे बाबा, आप इस भयंकर जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? आपकी हालत तो बहुत खराब है। बेटा, क्या तुम्हारे उस बैग में कुछ खाने को है? मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। रवि खुद रास्ता भटक गया था और उसके पास भी खाना कम था, लेकिन फिर भी उसने एक पल नहीं सोचा। रवि ने तुरंत अपना बैग खोला और अपने हिस्से का खाना और पानी उस अजनबी बाबा को दे दिया। आप परेशान मत होइए बाबा, ये लीजिए, आप मेरा खाना और पानी रख लीजिए। आपको इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है।
जीते रहो बेटा, तुम्हारी इस दयालुता ने आज एक बूढ़े की जान बचा ली। बाबा, क्या आपने यहाँ मेरे 2 दोस्तों को देखा है? हम बिछड़ गए हैं। बाबा ने रवि के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए एक अजीब सी बात कही। बाबा ने अपना हाथ उठाकर रवि को आशीर्वाद दिया और सामने के अंधेरे रास्ते की तरफ इशारा किया। बेटा, जो दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनका रास्ता खुद बनाते हैं। तुम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल और तुम्हारे दोस्त दोनों तुम्हें उस रास्ते के अंत में मिल जाएंगी। बस अपने दिल में दया बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं इसी रास्ते पर जाता हूँ। रवि बाबा की बात मानकर आगे बढ़ गया। उधर नेहा भी उसी परीक्षा से गुजरने वाली थी। नेहा डरते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी वही बूढ़े बाबा अचानक उसके सामने भी प्रकट हो गए। बेटी, मुझ गरीब पर दया करो, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। बाबा, आप इतने बीमार लग रहे हैं, यहाँ आसपास तो कोई गांव भी नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूँ बेटी, अगर आज खाना नहीं मिला तो मैं बचूंगा नहीं। नेहा भी भूखी और डरी हुई थी, लेकिन एक कमजोर बाबा को देखकर उसका दिल पसीज गया। नेहा ने बिना अपनी परवाह किए अपना सारा खाना उस बूढ़े बाबा के हाथों में रख दिया। बाबा, आप ये बिस्किट और पानी ले लीजिए। मैं जवान हूँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप इसे खाकर अपनी जान बचाइए। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है बेटी। आज के ज़माने में तुम जैसी नेक बच्ची मिलना मुश्किल है। बाबा, मैं अपने दोस्तों से बिछड़ गई हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? बाबा ने नेहा के सिर पर हाथ रखा और उसे भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ने को कहा जहां रवि गया था। बाबा की आवाज में एक अजीब सा जादू था, जिससे नेहा का सारा डर दूर हो गया। बेटी, जो नेक होते हैं वो कभी नहीं बिछड़ते। तुम निडर होकर सामने वाले रास्ते पर बढ़ती जाओ। याद रखना, रास्ते में तुम्हें कई लालच मिलेंगे, लेकिन अपनी सच्चाई मत छोड़ना। ठीक है बाबा, मैं समझ गई, मैं आगे बढ़ती हूँ। नेहा भी आगे बढ़ गई, लेकिन जब उस बूढ़े बाबा का सामना घमंडी विक्रम से हुआ तो नजारा कुछ और ही था। लालची विक्रम एक पत्थर पर बैठकर मजे से अपना खाना खा रहा था। तभी बूढ़े बाबा उसके पास भी पहुंच गए। बेटा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या वो थोड़ा सा खाना मुझे भी दे सकते हो? बुढ़े, दूर हट मुझसे, दिखाई नहीं देता मैं खा रहा हूँ। बेटा, मुझ पर दया करो, मैं मर जाऊंगा। बाबा की विनती का विक्रम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका घमंड और भी बढ़ गया। ये खाना मैं शहर से अपने लिए लाया हूँ, मुफ्त का नहीं है। मैं तुझे अपना खाना क्यों दूं? जा यहाँ से। बेटा, इस घने जंगल में पेट की भूख से ज्यादा दिल की दया काम आती है। लालच इंसान को तबाह कर देता है। मुझे ज्ञान मत बांटो बाबा, मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। विक्रम की बात सुनते ही वो बूढ़े बाबा वहां से रहस्यमयी तरीके से अचानक गायब हो गए। विक्रम अपनी धुन में आगे बढ़ गया। बाबा के बताए रास्ते पर चलते हुए रवि एक भयंकर और विशाल गुफा के सामने आ पहुंचा। बाबा ने कहा था कि मेरी मंजिल इसी रास्ते पर है, पर यहां तो ये डरावनी गुफा है। क्या नेहा और विक्रम इस गुफा के अंदर गए होंगे? अंदर तो बहुत अंधेरा लग रहा है, मुझे डरना नहीं चाहिए। अगर मेरे दोस्त अंदर हैं तो मुझे जाना ही होगा। बिना अपनी जान की परवाह किए रवि ने उस काली गुफा के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही रवि अंदर पहुंचा, एक भयंकर गर्जना हुई और एक विशाल काल भेड़िया राक्षस उसके सामने आ खड़ा हुआ। इस जादुई गुफा में आने वाले इंसान का स्वागत है। मैं काल भेड़िया हूं। तुम कौन हो? मुझे जाने दो, मुझे मेरे दोस्त चाहिए।
यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता इंसान। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। काल भेड़िए ने अपने जादू से रवि के सामने दो चीजें प्रकट कर दी जो इंसान के लालच की सबसे बड़ी परीक्षा थी। राक्षस के एक तरफ सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा बक्सा था और दूसरी तरफ एक पिंजरे में एक मासूम जान तड़प रही थी। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं इंसान। दाईं तरफ अपार सोने का खजाना है जो तुम्हें सबसे अमीर आदमी बना देगा, और बाईं तरफ इस पिंजरे में एक मासूम है। अगर तुमने खजाना चुना तो मैं इसे खा जाऊंगा, और अगर तुमने इसे बचाया तो खजाना हमेशा के लिए राख बन जाएगा। चुनो, तुम्हें क्या चाहिए? खजाना देखकर किसी भी इंसान का ईमान डोल सकता था, लेकिन रवि का दिल बहुत साफ था। रवि ने एक पल के लिए भी खजाने की तरफ नहीं देखा और सीधा पिंजरे की तरफ बढ़ गया। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया का कोई भी खजाना किसी बेगुनाह की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। तुम इंसान बहुत अजीब हो। तुमने अपने लालच को हराकर एक जान बचाई। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई रवि। जाओ, गुफा के उस पार रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। खजाना राख में बदल गया और रवि सुरक्षित गुफा के दूसरे आखिरी छोर की तरफ बढ़ गया। अब बारी थी नेहा की। कुछ ही देर बाद नेहा भी उसी गुफा के दरवाजे पर आ पहुंची। हे भगवान, ये गुफा कितनी डरावनी लग रही है। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को ढूंढना है। मैं यहाँ से वापस नहीं लौट सकती। बाबा ने कहा था निडर होकर आगे बढ़ना। मुझे अंदर जाना ही होगा। नेहा ने गहरी सांस ली और वो भी गुफा के अंधेरे में गायब हो गई। अंदर काल भेड़िया उसका भी इंतजार कर रहा था। नेहा के सामने भी वही खूंखार काल भेड़िया प्रकट हुआ और उसने नेहा के सामने भी वही दो शर्तें रख दी। इंसान की बच्ची, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अपना स्वार्थ और ये सोने का खजाना, या इस मासूम की जान? मुझे तुम्हारा खजाना नहीं चाहिए राक्षस। मैं एक लालची इंसान नहीं हूँ। मेरे लिए एक मासूम की जान बचाना दुनिया के हर खजाने से बड़ा है। नेहा ने भी बिना डरे तुरंत पिंजरे का ताला खोल दिया और उस मासूम की जान बचा ली। नेहा की ईमानदारी देखकर वो खूंखार राक्षस भी शांत हो गया। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है लड़की। तुमने खजाने से ज्यादा इंसानियत को चुना। तुम इस परीक्षा में पास हुई। इस गुफा के पार जाओ, तुम्हारे दोस्त वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया, मैं अभी जाती हूँ। नेहा भी खुशी खुशी गुफा के पार चली गई। लेकिन जब लालची विक्रम का सामना उस राक्षस से हुआ तो नजारा बिल्कुल अलग था। आखिर में लालची विक्रम भी उसी गुफा के बाहर आ पहुंचा, लेकिन उसके मन में डर नहीं बल्कि लालच था। अरे वाह, ये कैसी अजीब गुफा है। मैंने सुना है ऐसी पुरानी गुफाओं में खजाने छिपे होते हैं। अगर मुझे यहाँ कोई खजाना मिल गया तो मैं रवि और नेहा को छोड़कर सीधा शहर निकल जाऊंगा। आज तो मेरी किस्मत चमकने वाली है। मैं अंदर जाता हूँ। खजाने के लालच में अंधा विक्रम गुफा के अंदर घुस गया, जहां काल भेड़िया उसका इंतजार कर रहा था। गुफा के अंदर काल भेड़िए ने विक्रम के सामने भी खजाना और पिंजरे में तड़पती जान रख दी। तुम्हारे सामने खजाना भी है और एक तड़पती हुई जान भी। तुम क्या चुनोगे? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं जो किसी और की जान बचाने के लिए इतना सारा सोना छोड़ दूं। मुझे इस जानवर से क्या लेना देना। मैं तो ये सोने का खजाना ही लूंगा। विक्रम ने इंसानियत को ठुकरा दिया और पागलों की तरह खजाने के बक्से की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम ने जैसे ही खजाने का बक्सा खोला, उसकी आंखें चमक उठी।
वाह, इतना सारा सोना! अब मैं शहर जाकर राजाओं जैसी जिंदगी जीऊंगा। रवि और नेहा गए भाड़ में, अब ये सब सिर्फ मेरा है। मैं इसे जल्दी से अपने बैग में भर लेता हूं, इससे पहले कि कोई आ जाए। लेकिन विक्रम ने जैसे ही सोने के सिक्के अपनी जेब और हाथों में भरे, गुफा में एक भयंकर जादू हुआ। विक्रम के हाथों में मौजूद चमकता हुआ सोना पलक झपकते ही काले कोयले में बदल गया। अरे, ये क्या हो गया? ये सोना, ये काला कोयला कैसे बन गया? मेरा खजाना! बेवकूफ इंसान, जो सोना किसी की जान से ज्यादा प्यारा हो वो कोयले से भी बदतर होता है। नहीं, मेरा सोना वापस करो, ये धोखा है। विक्रम रोने लगा, लेकिन काल भेड़िए की आंखें अब गुस्से से लाल हो चुकी थीं। काल भेड़िया अपनी भयानक गर्जना के साथ विक्रम की तरफ बढ़ा। तुमने जंगल के उस बूढ़े बाबा का भी अपमान किया था और यहां एक मासूम की जान भी दांव पर लगा दी। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जीवन भर इस लालच के पछतावे में जलोगे। निकल जाओ मेरी गुफा से, वरना मैं तुम्हें जिंदा चबा जाऊंगा। काल भेड़िए की भयानक दहाड़ सुनकर विक्रम अपनी जान बचाकर गुफा के आखिरी रास्ते की तरफ पागलों की तरह भागने लगा। गुफा की दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई जंगल था। वहां रवि और नेहा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। नेहा, तुम ठीक तो हो? मैं बहुत डर गया था। मैं ठीक हूँ रवि, मुझे भी अंदर उस राक्षस का सामना करना पड़ा। हाँ, उसने मेरी भी परीक्षा ली। पर विक्रम कहाँ है? क्या वो बचकर आ पाएगा? दोनों विक्रम की चिंता कर ही रहे थे कि तभी गुफा के अंधेरे से विक्रम रोता और हांफता हुआ बाहर निकला। विक्रम के कपड़े फटे हुए थे और उसके हाथ कोयले से काले हो रहे थे। वो फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैं बहुत स्वार्थी और लालची हो गया था। मैंने एक बूढ़े बाबा का अपमान किया और गुफा में भी खजाने के लालच में अंधा हो गया था। मुझे मेरी सजा मिल गई। विक्रम, तुम्हारे लालच ने ही तुम्हें इस हालत में पहुंचाया है। इंसानियत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। विक्रम रो ही रहा था कि अचानक वहां एक तेज रोशनी हुई और वही बूढ़े बाबा मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए। बच्चों, मैं ही वो बाबा था और मैं ही वो गुफा का काल भेड़िया था। रवि और नेहा, तुम्हारी इंसानियत और दया ने मेरी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। जो बिना लालच के दूसरों की जान बचाते हैं, भगवान उनकी झोली हमेशा भर देते हैं। ये सोने के सिक्कों से भरे थैले तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। और विक्रम, अगर तुम लालच में अंधे नहीं होते तो आज ये इनाम तुम्हें भी मिलता। दूसरों की खुशी देखकर पछताना ही अब तुम्हारे लालच की सबसे बड़ी सजा है। रवि और नेहा के हाथों में असली सोना देखकर विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। बाबा उन्हें आशीर्वाद देकर रोशनी में गायब हो गए और तीनों दोस्त अपने शहर की तरफ चल पड़े। उस जादुई जंगल की परीक्षा ने उन तीनों की जिंदगी बदल दी थी।